या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। चुनाचे हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इस वास्ते कसरत व मुहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के जुमातुल मुबारक के खुतबा के अंदर सूरतुल माऊन शरीफ, इसकी हम तफसीर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आप हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो रखिएगा ताकि बात करने और सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसे देखा नहीं कि जो दीन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, बस यही है वो बदबख्त जो यतीम को धक्के देकर निकाल देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ये कभी भी लोगों को ये नहीं कहता कि मिस्कीन को खाना खिलाओ। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में सुस्तियाँ करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, फरमाया उन नमाजियों के लिए जो रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों के दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ते, उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। और फरमाया उन लोगों के लिए भी कि जिनसे कोई रोज़मर्रा की चीज़ को मांगा जाए तो वो इनकार कर दें, फरमाया वो लोग भी अल्लाह की बारगाह में मतलूब व मकसूद नहीं हैं। ये था इस सूरह पाक का सादा सा मफ़हूम और तर्जमा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और इसकी हम जब तफसीर सुनेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने खुल कर सामने आएंगी। इस आयत का पस मंज़र और शान नुज़ूल क्या है, ये बड़ी ख़ास बात है। तफसीर रूहुल बयान शरीफ के अंदर इसी सूरह पाक की इब्तिदा में इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह लिखा गया है कि एक यतीम बच्चा था, उसका माल अबू जहल के पास था। उसने कहा था कि मेरे पास रखो और मैं इसकी हिफाजत करूँगा, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। हुआ ये कि एक दिन वो यतीम बच्चा बेचारा मांगने के लिए गया तो उसने ना सिर्फ झिड़का बल्कि अबू जहल बदबख्त लईन ने धक्के देकर उसको भगा दिया। वो जब उसे बिल्कुल मायूस होकर बाहर आया ना, तो बाहर काफिर बैठे हुए थे जो अबू जहल की कंपनी के थे। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो उनसे जाके कहने लगा, यार मेरी कोई हेल्प करो, मदद करो, भाई ये अबू जहल, इसको मैंने दिए थे माल, तुम्हें भी पता है, और मैं यतीम हूँ और ये मुझे अब देता नहीं, मुझे धक्के मार के इसने निकाल दिया है। उन्होंने बतौर इस्तेहज़ा, बतौर मजाक ये कहा कि भाई हम अबू जहल से तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर दे सकते, हाँ अगर तू मुसलमानों के नबी के पास चले जाना, जिनका नाम मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास चला जा तो वो तुम्हें ये चीज़ लेके दिलवा सकते हैं। अब तफसीर रूहुल बयान में यहाँ बड़ी ख़ास बात लिखी कि उन्होंने हुजूर की तरफ भेजा क्यों था। फरमाने लगे कि इसलिए भेजा था कि उन काफिरों को पता था कि हुजूर की बारगाह में जो सवाली जाए ना, हुजूर खाली नहीं लौटाते हैं। ये बच्चा अगरचे यतीम है, छोटा है, लेकिन अब देखेंगे मुसलमानों का नबी क्या करता है। उन काफिरों की नीयत ये थी,
और उन्हें यह भी पता था कि अब मुसलमानों का जो नबी है वो अबू जाल के पास तो आएगा नहीं। अपने दुश्मन के पास बंदा जाके किसी की सिफारिश तो नहीं ना करता, यार मैं आया हूँ इसकी ज़रा काम कर दे। अब उन्हें यह था कि आज पता लगेगा कि ये अबू जेल के पास चल के मुसलमानों के नबी सिफारिश करते हैं या नहीं करते। और आज ये सवाल ही गया है, आज देखते हैं कि कैसे इसकी झोली भरते हैं। आज तो ये खाली लौटे ही लौटे। ये उनकी दो नीयतें थीं जिस वजह से उन्होंने उस बच्चे को, वो जो यतीम था, नबी पाक की तरफ भेजा कि अब वही तेरा हक तुझे दिलवा सकते हैं। वो बच्चा चला गया हुजूर की खिदमत में। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से कोई मांगे तो सही। अच्छा, वो जब बच्चा गया ना तो उसने सारी सूरत हाल बताई, अबू जाल के पास ऐसे ऐसे मेरा माल है। हुजूर वो देता नहीं है। फिर कहा मुझे धक्के मार के निकाला भी है। अच्छा, फिर उसने कहा कि मैं काफरों के पास गया, जो उसकी कंपनी के थे, तो उन्होंने भी मेरी सिफारिश की बजाय आपकी तरफ भेजा है। अब मेरे हबीब सारी बात समझ गए। अच्छा, ये मसला है, ये मसला है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चल पड़े। आप फरमाने लगे चल मेरे साथ, मैं चलता हूँ। आपने सवाली को खाली ही नहीं लुटाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अबू जाल के दरवाजे पर पहुँचे ना तो आपने फरमाया भी इसका दरवाज़ा खटखटाओ। अच्छा, जब दरवाज़ा खटखटाया ना तो उसका दरवाज़ा खुला तो पूछा गया कौन? तो आपने जब बताया ना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो डर गया। अच्छा, उसकी एक यहाँ बड़ी चाल भी थी जिसको आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को भेजकर नंगा कर दिया। यकीन करें, वो चाल ये थी, वो कहता था काफरों को कि जब मुसलमानों का नबी आए ना तो इज़्ज़त और एहतराम के लिए खड़े ना हुआ करें। हुजूर की ये शान थी कि शायद ही कोई बंदा आपको देखकर बैठा रहा, काफिर भी होता था तो देखकर खड़ा हो जाया करता था। हुजूर का ये मौजज़ा था, कमाल था आपका। तो वो कहता था आइंदा से ऐसे तो हमने नहीं करना, बस बैठे रहना है। अब जो सारों को ये सिखाता था ना कि जब मुस्तफ़ा आए तो तुमने खड़े नहीं होना, आज जब अपनी बारी आई ना, हुजूर जब गए ना तो यकदम सबसे पहले खड़ा हो गया। अब वो सारे काफिर भी देख रहे थे और वो सारे कहते हैं यार कैडा चवड़ बंदा है, कितना पागल इंसान है, हमें रोकता है, खुद अदब करता है और खुद खड़ा हो रहा है। अच्छा, वो खड़ा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें पता मैं कैसे आया हूँ? कह रहा बताइए। आपने वो बच्चे को बोला, फरमाया ये बच्चा यतीम है, इसका तेरे पास माल है और ये कहता तू देता नहीं, धक्के देता है, हूं दस की कर नहीं, मैं आया खलोता। तवज्जो नहीं फरमाई। अच्छा, ये दो ही चीजें होती हैं, या तो बंदे को किसी के साथ बड़ी मोहब्बत और मान हो ना तो बंदा ये बात कर मैं आया दस की करना ही, तो या मुड़े गल होंदी है भी हुण मैं आया, इनू तो अगे धिक्का दिता ही, हुण सानू देख के वेख मुड़ तैनू दसा भी तेरे नाल बनदी केड़ी है। अगे तो धक्का दे लिया ही ना, अब जरा धक्का दे के दिखा। अब जब हुजूर ने फरमाना कि मैं आया हूं दस की करना ही, वो भागता हुआ गया, उसका सारा माल उसे दे दिया और कहता जी बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। इतनी बात की और आका करीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए। वो यतीम बच्चा भी खुश हो गया। काफिर जिन्होंने भेजा था उनके मुंह में, सर में, आंखों में, हर जगह मिट्टी पड़ गई। अबू जहल जनाब वो भी देखता का देखता रह गया। नबी पाक ने यतीम बच्चे को साथ लिया और आप वापस तशरीफ ले गए। तवज्जो है, सब हज़रात की कोई नहीं है। अच्छा, अबू जाल आके जब उनके पास बैठा तो वो कहने लगे तेरे से पागल कौन है अबू जाल, तुझे शर्म या नहीं आती है? हमें रोकते हो कि जब ये नबी आए तो खड़े नहीं होने, इसकी बात नहीं माननी, और आज खड़े होके अदब भी कर रहे हो और ये माल भी सारा दे दिया। वो कहने लगा भाई चुप कर जाओ। कहेगा क्यों? कहने लगा मैं कैसे ना खड़ा होता, मैं कैसे बात ना मानता। उनके साथ तो मुझे नेज़े और तलवारें नजर आ रही थी और बाज रिवायात में सांप का लफ्ज भी है, अजदहा नजर आ रहा था। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मुझे खा जाता। कहता है कि मैं तो इसलिए खड़ा, मैं तो डर गया था। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह अकबर। कोई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ये पसे मंजर था इसका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को वहाँ पर वाज़े फरमाया। यतीम को उसका हक भी मिल गया और अबू जहल एंड कंपनी समेत सारे बंदे खाइब व खासिर हुए और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत की रिफ़ात का परचम जो है वो बुलंद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस वाक़े को, कही होते ना ओ यार ये तो कोई जादू होगा,
कि उनके साथ वो नेज़े और तलवारें नजर आती। ये तफसीर मज़री के अंदर भी लिखा है। और यही बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जो रिवायत मैंने सुनाई है, ये रूहुल बयान शरीफ के अंदर है, ये तफसीर मज़री में नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर फरमाया। तो काफिरों ने मिल के कहा कि हो सकता है कि जनाब ये कुछ जादू हो, हैं ये कोई उनका जनाब मंत्र हो जिसकी वजह से ये नज़र आई। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमा दी, फरमाया जादू नहीं है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम से भी, और ये जो भी क़यामत तक कुरान पढ़ेगा ये उसके लिए भी पैगाम है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, आपने देखा नहीं था उस बंदे को जो दीन को झुटलाता था, यानी अबू जाल। वो फरमाया हबीब तुहानू चेता नहीं कि वो जरा दीन नू झुटलांदा सी हैं, और फिर फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, और जिन्हें यतीम नू धिक्के दिते सन। तो कैसे हसीन अंदाज के साथ मेरे रब ने बयान फरमाया, महबूब आपने देखा नहीं था वो जो दीन को नहीं मानता था, जो दीन को झुटलाता था। यहाँ दीन से मुराद भी क़यामत है, एक कौल दीन से मुराद इस्लाम है। समझ आ रही मेरी बात की? ये दोनों सुना रहा हूँ आपको। तो फरमाया जो दीन को झुटलाने वाला अबू जाल था, हबीब आपने देखा नहीं था वो यतीमों को धक्के भी देता था। तो फरमाया अगर वो ऐसा करता था तो फिर आपने देखा नहीं हमने आपकी अजमत को कैसे वाज़े फरमाया था। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये इसका पसे मंज़र इब्तिदाई आयात तय्यबात का है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को वाज़े किया गया, और यह भी साबित किया गया कि काफिर हमेशा तबाह बर्बाद, खाइब व खासिर और लानती होता है। और यह भी बताया गया कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ चल कर जाते थे और उनका हक दिलवाया करते थे। तो फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हबीब आपने देखा नहीं वो जो दीन झुटलाने वाला था। भाई आप फिर आहिस्ता बोल रहे हैं। और फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही था ना जो यतीमों को धक्के देता था। हैं कैसे कैसे हसीन अंदाज के साथ मेरे रब ने इरशाद फरमाया। हैं पंजाबी की गल है भी क़यामत ताईं अबू जाल ते ओदी कंपनी जलील होंदी रासी। हैं क़यामत ताईं जब भी पढ़ा जाएगा। अब पहले तो आपको नहीं पता था, आज तफसीर का पता चला। तो हुण अराअयतल्लज़ी पढ़न दी तुहानू भी चास सी यार, कमाल हो गया है। अब आइए जरा अगली बात, फरमाया वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, फरमाया उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये अबू जहल की तरफ तो इशारा है ही है, ये हम मुआशरे वालों को भी समझना है। वो बंदा जो खुद मिस्कीनों को खाना ना खिलाए, अपने घर वालों को भी ना कहे और मुआशरे को भी ना कहे, वो बंदा मुजरिम कहलाता है। मेरी बात को गौर से सुने, मिस्कीन को खाना खिलाया भी करें, गरीब को फकीर को खाना खिलाया भी करें, अपने घर वालों को भी कहा करें कि मैं घर होवा तो फिर ही फकीर को नहीं देना, मैं ना भी हूं फकीर खाली ना जाए। मैं हूं, कोई मोहल्ले का गरीब आ जाए तो उसे नहीं, सिर्फ उसी वक्त नहीं देना। मैं यहां ना भी हूं, अगर कोई गरीब आ जाए मोहल्ले का, खाली नहीं भेजना है। यह घर वालों की तरबियत करनी चाहिए। और आपको यह पता है ना, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुआ है, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, फरमाया जो बंदा अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करता है, अल्लाह ताला उसके माल को कभी घटने नहीं देता है, हमेशा उसका माल बढ़ता रहता है। तो अपने माले हलाल में से, यह भी सुन लीजिए, माले हलाल में से कुछ ना कुछ आप ना मुख्तस कर लें कि मैंने अल्लाह की राह में खैरात करना है। आपकी तवज्जो बट रही है, ज़रा मेरी तरफ देखिए। अपने माले हलाल में से कुछ ना कुछ सा मुख्तस फरमा लें। किसी की 20,000 तनख्वाह है ना, वो बेशक 100 रुपया मुख्तस कर ले, 100 रुपया। वैसे 5 टन पाक की निस्बत के अगर 500 हो जाएं, मदीना मदीना हो जाएगा, क्योंकि माल गढ़ तो सकता नहीं। क्यों? ये उसने कहा है जिसकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ जरूर मुख्तस फरमाए। और जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, मसलन 1 लाख रुपए आमदन है, आप कम अज कम 2 घर अपने मोहल्ले के या रिश्तेदारों के मुख्तस कर लें कि यार मैंने इनको राशन पहुंचाना है। लेकिन हाँ, ये याद रहे, राशन पहुंचाने के लिए ऐलान ज़रूरी नहीं है, इश्तिहार ज़रूरी नहीं है, फेसबुक पे तस्वीरें ज़रूरी नहीं हैं। बिल्कुल छुप कर उनको दे के आएँ, ब उन्हें कहें अल्लाह की तौफीक से मैं दे रहा हूँ, आप बस कबूल फरमा लें। तो किसी को दसना भी नहीं,
कोई नेकी करके उन्होंने संभाल के रख लो यार। समझ आ रही मेरी बात की। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें तो जे फिर आना रिस्क बंद हो जाए ना, उत्थे गेट ते मेरा गिरेबान फड़ लिया जाए, वे मौलवी साहब तू झूठ बोलिया सी, ते जे रावां खुल दियां जान तो फिर मेरे वास्ते दुआ कर छड़िया जाए। समझ आ रही है जनाब? कुछ ना कुछ आप मुख्तस फरमा लें। गिरामी कदर हजरात, मैं तादीस नेमत के लिए बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने ये तरगीब दिला रखी है। बाज़ों की दुकानें हैं, वहाँ पर गले रखवाए हुए हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनको बताया हुआ कि आप ज़रा ये काम करें, वो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ख़ुद भी अपने माले हलाल में से अल्लाह की राह में खैरात करने का जज्बा भी रखता है और करता भी रहता है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको तरगीब मिल जाए। कोई मुझे नामो नुमाइश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तरगीब दिलाई है। क्योंकि हुजूर अकरम की सुन्नत है, जो कहीं अगर उस पर अमल भी हो जाए तो मज़ा आ जाए जनाब। ठीक है, तो क्या मैं उम्मीद करूं जितने मेरे भाई दोस्त यार सज्जन बैठे हैं अपने माले हलाल में से खैरात करने का जज्बा रखेंगे। ज़रूर जज्बा रखें, इंशाल्लाह खैर व बरकत हो जाएगी। ओ एक खलोता पानी वैसे ही त्रक जाता ही ने, जो नहीं फरमाई हैं। और अगर पानी आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, पीछे से नया आ जाएगा, किसी और दी फसल का काम हो जाएगा। हमारे प्यारे भाई वो नसीर साहब बैठे हैं, डॉक्टर नसीर साहब, उन्होंने मुझे एक मरतबा बताया, पता नहीं कहाँ की बात थी, एक बंदे के पास बड़ा पैसा था, उसको रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सीढ़ियों के नीचे उसने जनाब वो पैसा छुपाया और 2-3 साल के लिए ऊपर से प्लस्तर कर दिया। 3 साल के बाद जब निकाला तो सारे नु सेंक खा गई। ओ बैठा जींदा, पूछ लो उन्हों। तो मुझे कहता अलामा साहब ये काम हो गया है। मैं आख्या मैं इससे वास्ते कहता रहना कि एक खलोता पानी, बोलो तो सही ना यार, पता नहीं वो कैसा था, उसने कैसे इसको छोड़े, लेकिन यार उसके काम नहीं आया। अगर यही वो अल्लाह की राह में खैरात करता, किसी का काम कर देता, तो हो ही नहीं सकता था। स्योंक पहुंचती वहां पर अल्लाह की रहमत आ जाया करती। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है, ये निशानियां अल्लाह ताला दिखलाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद कई नहीं मानते। काफरों को भी अल्लाह निशानियां दिखलाता था तो वो ये कहकर टाल देते थे, नहीं ये तो जादू है। समझ आ रही? अल्लाह बस हमें अपने राह में खैरात की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, कुछ लोग हैं जो ना मिस्किनों को खाना खिलाते हैं, ना लोगों को कहते हैं, ना अपने बच्चों को कहते हैं। फरमाया ये खुशबख्ती की अलामत नहीं, ये बदबख्ती की अलामत है। मिस्कीन को खाना खुद भी खिलाया करो, अपने घर वालों को भी कहा करो, और अपने जितने मुताल्लिकीन हैं उन सबको भी कहा करो कि मसाकिन को खाना खिलाओ, फुकरा को, गरीबों को खाना खिलाओ। गिरामी कदर हजरात, आगे चलिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया तबाही है नमाजियों के लिए। इसका मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं कहा बेनमाजियों के लिए तबाही है। बेनमाजी तो वईद में आता ही आता है, लेकिन जो नमाजी है ना उसे चाहिए अगली बातों पर भी गौर करे। कौन से नमाजी के लिए तबाही है? फरमाया जो नमाज पढ़ता है सुस्ती के साथ। इसके उलमा ने कुछ मानी बयान किए हैं। एक माना ये है कि नमाज पढ़ता है वक़्त गुजार के। फरमाया नमाज तो इसने पढ़ ली, वक़्त गुजर गया, 1:30 बजे जमात है, 4:30 बजे पढ़ता बता है, नहीं तवज्जो फरमाई, ये गलत। इसका एक माना ये तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपति ने किया। एक माना ये है। दूसरा माना इसका ये है कि वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सजदे और रुकू मुकम्मल नहीं करते, ना उन्हें पता है नाक की हड्डी कैसे लगानी है, माथा कैसे लगाना है, पाँव कैसे रखने हैं। जल्दी जल्दी नोक लगाई, फ़ौरन भाग के ऊपर उठ के खड़े हो गए। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये जो ऐसा करने वाले हैं, इनको वैसे एक हदीस का मफहूम के मुताबिक ये नमाज के चोर होते हैं। पूछा गया बड़े बड़े चोर हैं पर सबसे बुरा चोर नमाज का चोर है। तो कहा अभी ये नमाज में कैसे चोरी करेगा? तो फरमाया नमाज की चोरी ये है, ना बंदा सजदा पूरा करे ना रुकू पूरा करे। भाई इतनी जल्दी हो ना, मिनट टच वर्जिश पूरी की तो गार। ये जो प्रैक्टिस करने आते हैं ये उन लोगों के लिए, प्रैक्टिस नहीं। ये नमाज इबादत है, आदत नहीं। इस बात को समझिए, इबादत समझ के किया करें। तो इसका दूसरा मफहूम यह है कि वो सजदे और रुकू पूरे नहीं करते। और तीसरा इसका मफहूम यह है, फरमाया कि ये हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने बयान किया, और तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह आपने इसको लिखा है। फरमाया इससे मुराद ये है कि जो नमाज पढ़े और रियाकारी करे,
लोगों के दिखलावे के लिए। अगर ना पढ़े तो उसको शर्मिंदगी ना हो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो कम अज कम दिल में शर्मिंदगी तो हो ना कि यार मुझसे ये काम गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूं। जिस बंदे के में शर्मिंदगी नहीं है वो तो बेज़मीरा इंसान है। और मैं यहां पर बात कह दूं अपने शेख कामिल सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकत मुलालिया, आपकी बात। आप फरमाते हैं जो बंदा नमाज ही ना पढ़े वो बंदा भी किसी काम का है। चलो खैर, बहरहाल सदके जामा थोड़ी सुभान अल्लाह तो पढ़ा करें नमाज, समझ आ रही है ना, ज़रूर पढ़ा करें। तो यहां पर बताया गया कि वो नमाजी जो लोगों के लिए नमाज पढ़ें, रियाकारी करें, तो वो नमाजियों के लिए भी बर्बादी है कि तू तो नमाज इसलिए पढ़ा, गली मोहल्ले वाले आखण भी ये तो मसीद दी जान ही नहीं छड़दा। समझ आ रही है, ये तो बड़ा नमाजी है, बल्ले बल्ले। ना भाई ना, इसलिए नहीं, मालिक के लिए पढ़। और दूसरी बात, अगर नमाज छूट जाए तो उसको शर्मिंदगी, और शर्मिंदगी तो हो ना यार। आपको पता है अल्लाह की बारगाह में बड़े बड़े आमाल हैं जिनके साथ बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, पर शर्मिंदगी के साथ बंदा बहुत करीब होता है। जब बंदा नदामत इख्तियार करता है ना, नदामत, शर्मिंदगी, एहसास, यार जो कुछ मेरे से गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला, वो शैतान गलती ही तो माना नहीं है, और जो मान जाता है रब उसे ही तो कबूल फरमा लेता है। इमाम गजाली का एक जुमला जिसका मैं मफहूम सुना रहा हूं, फरमाया जिससे गलती हो जाए अड़ जाए वो शैतान है, और जिससे गलती हो जाए मान जाए इंसान है। अब बताओ किस सफ के अंदर जाना है? समझ आ रही? ऐसे नमाजी जो नमाजें पढ़ें और फिर करें क्या? लोगों के दिखलावे के लिए। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया बर्बादी और नमाजियों के लिए जो सुस्ती से नमाज पढ़ें, छोड़ दें, वक्त गुजार दें, शर्मिंदगी ना हो। और आगे क्या फरमाया? अल्लज़ीना हुम युराऊन, फरमाया और वो नमाजी जो लोगों के लिए नमाज पढ़ते हैं। आपको पता है वयमनाउनल माउन, सारे अहबाब जितने बैठे हैं तवज्जो फरमाई, फरमाया वो लोग, उनके लिए भी बर्बादी है जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते हैं। अब ये बड़ी ख़ास बात है, अगर इस पे अलहदा तकरीर करूँ तो घंटों की तकरीर है। मेरे मुआशरे की इस्लाह के लिए ये बड़ा ख़ास बात मेरे रब ने इरशाद फरमाई। फरमाया जिस मुआशरे में रहते हो ना, ज़रूरत की चीज़ें जिसकी हर बंदे को ज़रूरत है, अगर वो कोई तलब करे तो इनकार ना किया करो। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई आया कि हमें नमक दे दो, ये कहना मैं तो नहीं तेनू देना, फरमाया नमक का इनकार नहीं करना चाहिए। पता है आपको इस बात का? ये रोज़मर्रा की हर बंदा चीज़ इस्तेमाल करता है। अगर कोई आपके पास आ गया है कि जनाब हमें चारपाई दे दो, तो आप कहते नहीं मैं तो नहीं देनी। कुल्हाड़ी का जिक्र तफसीर मदरी में कुल्हाड़ी का नाम है। कुल्हाड़ी आपसे किसी ने मांगी, हो सकता है उसने लकड़ियां काटनी हो और तुम दे नहीं रहे हो। फरमाया जो अपने मुसलमान भाई के मांगने पर कोई चीज ना दे, बर्बादी है। बस का झूठ बोल दिया जाता, मेरे को तो है ही कोई नहीं। आजकल सबसे ज्यादा ये पता कब, जब कोई मोटरसाइकिल मांगे तो ये जवाब आता है, नहीं है ही कोई नहीं। समझ आई? और ये पता क्यों हुआ ये भी सुन लें। अब ये तो कहा जाता कि यार उसको मोटरसाइकिल देनी चाहिए, तो मैंने कहा उसको तो देनी चाहिए, आपको भी कुछ शर्म करनी चाहिए। जान की अमान पाऊं तो कह रहा हूं भाई, तू जो इतने गया मोटरसाइकिल जिन्ना तेरा सफर है ना, पेट्रोल तो पवा। पिछले बाजार च मुक गया, खिंच के ले आके खड़ा कर दिता, पर पेट्रोल नहीं पवाया। तो इंज दा ही तेनू देना, को बंदे वाले काम तो आपां भी नहीं ना कर दे। चारपाई को ले जाए तो तोड़ के दे देता है, तो तेनू की देवे? ओ हुण बोलो तो सही ना भाई। ठीक है, इसका शरीयत में हुक्म है, आसानी पैदा करो, जो रोजमर्रा की चीजें जो मांगता है दो, पर कम से कम उसके काम की भी तो छोड़ो। उसकी काम की तो छोड़ता कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर तुमसे कोई बंदा नमक मांग ले, पानी मांग ले, यहां तक फरमाया आग मांग ले, करीब घर वाला हमारे घर में आग नहीं जल रही, आग दे दो, इनकार नहीं करना। अच्छा, जब ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई ना, ये भी तफसीर मज़री के अंदर काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया। तवज्जो है सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस पर एक हदीस है, फिर अगला कौल भी सुनाता हूँ। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि पानी और नमक और आग जब कोई मांगे नहीं रोकना।
आपने इस बात को इरशाद फरमाया, नहीं रोकना, मना है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी, नमक और आग, इसकी कोई इतनी अहमियत तो नहीं है, तो आप तो बड़े जलाल के साथ फरमा रहे कि नहीं रोकना। तो आपने फरमाया, ए आयशा, वैसे वहाँ लफ्ज़ हुमैरा के हैं, आप मोहब्बत के साथ हज़रत आयशा को हुमैरा कहा करते थे। तो आपने फरमाया, ए हुमैरा, जिसने किसी को आग दे दी गोया उसने सारा खाना अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, और जिसने किसी को पानी पिला दिया गोया उसने एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। इस मुर्दा को जिंदा करने मैंने मफहूमन कहा है, सही लफ्ज़ इससे भी ये हैं, फरमाया जितना किसी ने एक मरने वाले की जान को बचा लिया, ये मतलब है इसका। अब यहाँ पर कोई नई बात ही ना गाड़ ले, सोशल मीडिया का दौर है, समझ आ रही है ना, फितने बहुत बनाते हैं, और साढ़े पीछे तो हाथ धो के कई लगे हुए। मैं क्या दब के रख, मेरा साईं जिन्नी देर जींदा है तेनू मैं बजा मांगा था पूरा, समझ आ रही मेरी बात की, शाला साईं जींदा होवे। और आपको पता है, आप 7 साल गुजर गए मुझे जुमा पढ़ाते हुए, कभी भी हमने ये नियत नहीं की कि किसी का दिल दुखे और किसी को बात कहें। जब मसलक की बात हो तो हम नहीं देखते ये कौन है, हम उस वक्त या कुरान देखते हैं या मुस्तफ़ा का फरमान देखते हैं, बस। इसके लिए इस पर कभी समझौता नहीं किया। तवज्जो है सब हज़रात की। तो फरमाया जिसने किसी को पानी पिलाया, तो फरमाया ऐसे है जैसने उसने जान बचाई, और जिसने फरमाया कि आग दी गोया सारा खाना खैरात कर दिया, और जिसने किसी को नमक दिया फरमाया गोया उसने नमकीन सारे खाने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए हैं। क्या बात है यार, फिर खाना भी दिया करो, पानी भी पिलाया करो। मुआशरे के अंदर यही तो चीज़ें हैं। मरचां तो हर कोई दिंदा है, कभी लूण भी देता करो, कभी पानी भी दिता करो, कभी मिठा भी दिता करो। समझ आ रही मेरी बात की? दोस्ताने गिरामी यकीन फरमाएं, मुझे अफसोस होता है, ये बात बड़ी ख़ास कहने लगा हूँ, जिंदा बंदे के लिए हमेशा रुकावटें होती हैं। जब बंदा मर जाए ना तो सारे कहते हैं ओए गड्डियां साइड ते ला लो, जनाजा आउंदा पिया। मरण वाले नूं कौन रोकदा है? पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो। रुकावटें तो जिंदा बंदे के लिए होती यार, जिंदा बंदे के लिए रुकावटें पैदा न करें, मजा आ जाए। मुर्दे के लिए तो वैसे ही हुक्म नहीं, और जिंदा के लिए भी हुक्म नहीं है। जिंदा के भी रास्ते खोलो यार। यहां तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना के रास्ते रोके जाते हैं गलियों के अंदर से जनाब। वो आपको पता है, दरख्त लगा के गाड़ियां खड़ियां करके पता ही नहीं होता, आध विचकार रास्ते बंद कर देते। ऐसा ना करो यार, आसानियां पैदा करो। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।